अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है फोर्ड रेंजर रैप्टर 2022 मॉडल। ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन होने लग गई है क्योंकि एक तो ये प्राइस के लिहाज से जस्टिफाइबल है, परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और फिर ये गाड़ी है भी राइट हैंड ड्राइव। फोर्ड्स आपको मोस्टली लेफ्ट हैंड ड्राइव देखने को मिलेंगे क्योंकि वो गाड़ियां मोस्टली दुबई से इंपोर्ट होती हैं, बट ये गाड़ी जापानीज इंपोर्ट है, राइट हैंड ड्राइव है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से अच्छी खासी इक्विप्ड है। प्राइस पॉइंट के लिहाज से प्राडो के आसपास है, लेकिन लग्जरी के लिहाज से या परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 3,40,00,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये फ्रेश इंपोर्ट है 25 की। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरीन रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. साइज के लिहाज से रेंजर रीवो से ऑलमोस्ट बराबर ही है। ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा और बल्कि है, लेकिन नॉनदलेस कैटेगरी वैसी ही है। लेकिन ये गाड़ी 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि रीवो से कई गुना ज़्यादा है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। फिर इसके अलावा इसमें और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि मैं आगे जाके कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की लुक्स की तो रेंजर की ये शेप 2022 से आना शुरू हुई है और ये गाड़ी 22 मॉडल है। अब ये गाड़ी एक बेस्ट वर्जन है क्योंकि 22 वाली गाड़ी 23 वाली गाड़ी से कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है और ये शेप 22 में आना शुरू हुई है और अभी तक आ रही है और आगे भी कई साल आएगी। तो दिस इज़ द बेस्ट कार यू कैन गेट। 23 वाली गाड़ी से काफ़ी महंगी होती है लुक्स के लिहाज से, जबकि वो गाड़ी सेम है। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की तो ये इस एरा के मोस्टली फोर्ड्स जैसी ही है, जिसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं और अंदर से मोस्टली ब्लैक है। अब रैप्टर्स में जो ग्रिल होती है इसमें काफ़ी बड़ा सारा फोर्ड लिखा हुआ होता है, सेम गोज फॉर दिस कार। और इसके अलावा इसमें बम्पर भी थोड़ा ज़्यादा बल्कि हैं और ज़्यादा ऑफ रोडर वाली फील देते हैं। फॉग लैंप भी इसके LED में है और ये गाड़ी फीचर्स के नाम पे फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। इसमें रडार भी आता है। रैप्टर का बोनट थोड़ा ज़्यादा बोल्स्टर्ड होता है और इसमें ये अलग से वेंट्स भी दिए गए होते हैं, इसमें भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिसके नीचे वॉशर भी है। अगर ये गंदा हो जाए तो आप वॉश भी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीज़ें ज़रा बोल्स्टर्ड हैं आम गाड़ी से। इसके फेंडर ज़्यादा बाहर आए हुए हैं और फेंडर्स के अच्छे खासे मैसिव हैं और इसके अलावा इसके टायर भी ज़्यादा ऑफ रोडर ऑल टेरेन वाले हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे भी इसमें कुछ ये फेक एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। दैट्स इट। बाकी इसके साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से अच्छे खासे इक्विप्ड हैं। ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी हैं, कैमरास भी हैं और ये हीटेड भी हैं। तो एक साइड मिरर के लिहाज से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं। और इसके फ्रंट बम्पर में यहाँ पे ये एयर का डट दिया गया है। फॉग लैंप के साथ ये गाड़ी अंदर करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये इतना ऊंचा बल्कि बड़ा पिकअप ट्रक है तो इससे मेरे ख्याल से कोई खास फायदा होगा नहीं, बट स्टिल यहाँ पे ये दिया गया है। इसमें फिर और भी कुछ चीज़ें अनयूजुअल हैं, जैसा कि रैप्टर के साइड स्टेप्स जो होते हैं ये बेसिकली प्रॉपर सॉलिड लोहे के आते हैं, जबकि आम गाड़ियों में ये काफ़ी डिसेंट या शशकों वाले होते हैं। अब जैसे अगर आप F-150 देखें तो उसमें मोस्टली ट्रिम्स के अंदर ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स आते हैं, जबकि रैप्टर में सेम ऐसा ही आता है। सेम गोज फॉर दिस कार और इसमें रैप्टर की बैचिंग भी दी गई है। इसकी साउंड सुनिए, ये सही सॉलिड लोहा है। बाकी इसके अलावा एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में ठीक है। ये आम गाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती है तो आपको इस पर चढ़ के बैठना पड़ेगा, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा इसकी छत फिक्स्ड है। अगर आप F-150 भी देखें तो उसमें छोटे ट्रेन में पैनोरामिक रूफ आती है, जबकि टॉप ऑफ लाइन रैप्टर में छत बंद आती है। और जहाँ तक बात है इस एंड की तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी रैप्टर की बैचिंग दी गई है। रेयर फेंडर भी ज़्यादा बोल्स्टर्ड है और फेंडर भी काफ़ी बाहर हैं और इसमें सस्पेंशन भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आता है। आप इसको कंफर्ट या स्पोर्ट या नॉर्मल के विषय स्विच कर सकते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी हद तक एडजस्ट होता है। फिर ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, जबकि ये गाड़ी 400 हॉर्स पावर है तो ये टेल भी सही मजे से करेगी, बट ऑब्वियसली आप इसको 4x4 में स्विच भी कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में एक और चीज़ अच्छी है और वही है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक है। ये भी आपको कम ही डालों में देखने को मिलती है। रीवो में बैक व्हील डिस्क ब्रेक नहीं आती, बट इसमें दी भी है और इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। फिर इन गाड़ियों में मोस्टली बैक पे शटर लाइट आती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आप यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़बरदस्त होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी शटर लाइट्स। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की तो ये भी पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी स्पेशल है, इस तरह से कि इसमें बैक पे एग्जॉस्ट डुअल आते हैं और इनके आप एग्जॉस्ट नोट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। बाकी इसका बम्पर भी है सॉलिड लोहे का है, जबकि आम गाड़ी में बड़े फ्लैशी से आते हैं। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, टोइंग हुक्स दिए गए हैं। टेल गेट इस गाड़ी में है तो ओपन हाथ से ही होता, लेकिन इसके अंदर भी हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं और ये इसको उठाना काफ़ी आसान है। इसको मैं लिटरली 1-2 उंगलियों से भी उठा सकता हूँ क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स दिए हुए हैं। बाकी डिग्गी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे इसमें आउटलेट्स वगैरह भी दिए गए हैं और इसकी लाइट्स भी दी गई हैं प्रॉपर। फिर इसमें जो टेल लाइट्स हैं ये ज़्यादा चौड़ी हैं एज कम्पेयर टू F-150 वगैरह और इसकी लुक ज़्यादा बेहतर है। फिर इसकी टेल लाइट्स में यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट रडार भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये गाड़ी आपको वो भी इंडिकेट करेगी। लेकिन रेंजर में
बैक पे जो ये विंडो है ये ओपन नहीं होती। मेरे ख्याल से अगर ओपन होती तो ज्यादा बेहतर था। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये वो रूम है जहाँ से मोस्टली कंपनीज इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हैं। ये ओरिजिनल चीज है। ये पूरा रूम ब्लैक है और रेड कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं। सेम ऐसे ही बाद में टोयोटा ने कॉपी करना शुरू कर दी है GR स्पोर्ट में, बट ये ओरिजिनल कार है जहाँ से ये चीज शुरू हुई थी। अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसमें ऊपर रेड कलर की एक स्ट्रिप दी गई है जो कि शो करवाती है कि एक हाई परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। फिर इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जो कि ये प्रॉपर मेटल के पैडल शिफ्टर्स हैं, टोयोटा की तरह प्लास्टिक के नहीं है। और इसके अलावा ये है भी अच्छे खासे मैसिव। फिर स्टीयरिंग में ये रैप्टर की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि एक हाई एंड ट्रिम है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। वो ये है कि इसकी राइट स्पोक पे आपको एक बटन देखने को मिलेगा सबसे ऊपर, और ये है स्टीयरिंग व्हील का। आप इसके स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके 3 मोड्स हैं। सस्पेंशन को भी आप स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इसका आप एग्जॉस्ट नोट भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 4 एग्जॉस्ट मोड्स हैं, क्वाइट, नॉर्मल, स्पोर्ट और फिर बाहा इसका सबसे लाउड है और इसमें इसकी साउंड काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर बाकी इसके अलावा जैपनीज कार्स की तरह इंडिकेटर इसका राइट पे है, वाइपर इसके लेफ्ट पे है। और जहाँ तक बात है इसके मीटर की, तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी है और ड्राइव मोड्स के साथ चेंज भी करता है। फिर इसमें ड्राइव मोड्स के जो ट्रांजिशंस हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और स्टार्ट करने पे एक ये फोर्ड बिल्ट टफ का लोगो देता है जो कि अगेन इसकी लुक को काफ़ी प्रीमियम बनाता है। फिर इसके अलावा इसकी आप हर चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो इसके आसपास इसका ये काफ़ी प्रीमियम लेदर दिया गया है। डैशबोर्ड्स का मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, लेकिन नॉनदलेस एक पिकअप ट्रक के लिहाज से ये ठीक है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अच्छी खासी मैसिव है। और इसमें ब्लूटूथ, ऑस, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो सब दिया गया है जो ये कार्स ऑफर करती हैं। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है और क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका यहीं पे दिया गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, क्लाइमेट कंट्रोल इसका 2 दफ़ा है। एक तो प्रॉपर नीचे फिजिकल और फिर एक ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी दिया गया है। आई एम नॉट श्योर वाई। जो काम आप यहाँ से करेंगे वही सेम टू सेम काम आप ऊपर से भी करेंगे, तो पता नहीं, खैर कोई ना कोई इसका मकसद होगा। बाकी इसके अलावा फिर नीचे इसका वायरलेस चार्जर है, गेयर सेलेक्टर है और फोर्ड्स के गेयर सेलेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। अगर आप F-150 रैप्टर यूज़ करें तो उसका इतना बड़ा सारा गेयर होता है, लेकिन वो ऐसे स्मूथ मूव करता है जैसे कि छोटी सी कार आप कर रहे हों। सेम गोज़ फॉर दिस कार। इसका गेयर सेलेक्टर भी बड़ा स्मूथ है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अनयूजुअल है इस तरह से कि मोस्टली गाड़ियों में गेयर सेलेक्टर पे जो अनलॉक बटन दिया गया होता है वो राइट साइड पे होता है। इस गाड़ी में ये आगे दिया हुआ है और राइट पे भी एक बटन है, लेकिन ये मैनुअल मोड का है। अगर आप राइट से बटन दबा के पीछे करते हैं तो कुछ नहीं होगा, अनलेस आप इसको आगे से दबा के पीछे करें, और ये मूव काफ़ी स्मूथली होता है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अब जैसे इस गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे तो पार्किंग ब्रेक एंगेज हो जाएगी और एक गियर खुद वापस जाएगा लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। फिर इसके अलावा पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, कप होल्डर्स हैं, ड्राइविंग मोड्स हैं और इसका 4x4 सिलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड्स के साथ ये गाड़ी 4x4 या 4x2 में स्विच भी करती है। और इसके अलावा पीछे फिर इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन स्पेस के लिहाज से ठीक है। इसकी हाउसिंग लेदर की फिनिश में है। और जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की, तो ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। इसमें रैप्टर की बैचिंग भी दी गई है और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर पैनल्स भी काफ़ी प्रीमियम है। विंडोज़ में 4 सिंगल टाइप वाली हैं, साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, रूफ लाइनर्स का ऑल ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे भी सनरूफ वगैरह नहीं ऑफर होती। रैप्टर्स में सनरूफ मोस्टली आती नहीं है, अगर आप F-150 भी देखें तो उसमें भी सनरूफ नहीं होती। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, ऑक्स 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली ऑक्सिलरी बटन्स हैं जो कि अभी तो ब्लैक हैं, इनमें कोई फीचर नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी पे कोई भी एक्सेसरी लेके लगाते हैं तो उसका बटन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रीवो या आम गाड़ियों में आप अगर कोई हेडलाइट के साथ कोई एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा लें या कोई हॉर्न लगवा लें या हूटर लगवा लें तो उसका बटन आपको छोटा सा अलग से कहीं लगवाना पड़ता है डैशबोर्ड में। इस गाड़ी के केस में वो बटन यहाँ फिट हो जाएगा और जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा 20 मिनट्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। लाइट्स यहाँ पे नहीं दी गई। ड्राइवर के पास ऊपर यहाँ पे एक माइक दिया गया है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे इस गाड़ी में डिसेंट है। यहाँ पे लेगरूम का भी कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फीचर्स यहाँ पे पूरे हैं इस तरह से कि इसमें एयरवेंट्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी, और पावर आउटलेट सिर्फ एक नहीं, इसमें 2 दिए गए हैं, एक USB और एक C टाइप। फिर इसके अलावा इसमें सेंटर कंसोल भी है जिसका लॉक होता है और इसमें आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं और कप होल्डर्स भी। बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं 3, आज सिर्फ इसके पोर्ट्स दिए गए हैं, एयरबैग्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन पे काफी सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये फ्लैगशिप इंजन है जो कि 3000 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल है। ये 407 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत जबरदस्त है बॉडी साइज के लिहाज से। बॉडी इसकी रीवो जितनी है और रीवो 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि वो गाड़ी भी अच्छी खासी तेज समझी जाती है। बट दिस कार इज ऑन एन अदर लेवल, इसकी पावर डबल है उससे।
व्हील स्पिन भी इसका अच्छा खासा होता है, लेकिन अगर आप इसको 4x4 पे करें तब भी गाड़ी सही जम के चलती है, बट स्टिल तब भी ये व्हील स्पिन कर सकती है, इतनी पावरफुल है। एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप प्यार से चलें तो ये 8-9 भी जा सकती है, रफ यूज़ करें तो ये 3-4 भी आ सकती है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है। आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं और पाकिस्तान में इस गाड़ी की एक्सेप्टेंस कंपैरेटिवली F150 से ज़्यादा है, क्योंकि इसको यूज़ करना, मनूवर करना काफ़ी आसान है। साइज़ के लिहाज से रिवो जितना ही है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से नेक्स्ट लेवल है, और फिर हैवी राइट हैंड ड्राइव। इसके अलावा बाकी इसमें फिर बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। इंजन पे भी काफ़ी टाइटली पैक्ड है, लेकिन ये ओपन स्टैंड से होता है इसका बोनट। अगर ये हाइड्रोलिक से तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें यह है 285, 70 और 17। टायर्स में BF गोदरेज का है, जो कि ऑल टेरेन है, और ये ब्रांड न्यू टायर है जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। टायर्स की ये भी ब्रांड न्यू है, और इसके अलावा इसकी स्टेपनी भी ब्रांड न्यू है। फिर इसके अलावा इसमें ऑल डिस्क ब्रेक दी गई है। रिम इसमें रैप्टर वाले हैं जो कि मैट ग्रे की फिनिश में है, और रैप्टर में इसी तरह के ऑफ रोड रिम्स ही आते हैं मोस्टली। बाकी इसके अलावा इसमें फिर सस्पेंशन के मोड्स हैं, डैम्पर को आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग के मोड्स हैं, इसकी ट्रेनिंग को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी एग्जॉस्ट के तो हैं ही, वो मैंने कवर किया है पहले। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।